प्रिय छात्रों, आप सभी को हिंदी क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय देखा था। मुख्य आपको ध्यान रखना है, सुमित्रानंद पंत किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल में छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत। और छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, उसमें एक हैं पंत जी। इनकी कविता चींटी पढ़ना है आपको। चंद्रलोक में प्रथम बार कविता को नहीं पढ़ना है, इस बार इसको निकाल दिया गया है। तो इनकी मुख्य रचना, इनका जन्म याद रखना है आपको। अब देखिए कविता इनकी। चींटी कविता। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह पिपीलिका पाती, वह पिपीलिका पाती, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरल, चींटी को देखा, चींटी को देखा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका शब्दार्थ। सरल, सरल माने सीधी। विरल, विरल माने पतली, जो घनी न हो। तम, तम शब्द है, देखिए तम, तम माने, तम माने अंधकार, तम माने अंधकार। तम लघुपद, तागा मतलब धागे के समान, तागे धागा डोरा जिसको बोलते हैं। लघुपद, लघु माने छोटा, पद माने पैर, छोटे छोटे उसके जो कदम हैं, लघुपद। पिपीलिका, पिपीलिका माने होता है चींटी, चींटियां, पिपीलिका। सतत शब्द देखिए है सतत, सतत माने लगातार, निरंतर। अविरल, अविरल माने बिना रुके हुए, लगातार, अविरल बिना रुके हुए, सतत। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। देखिए संदर्भ देखेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड, हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए फिर से देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के चींटी शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है या लिया गया है। उसके बाद संदर्भ के बाद होता है, संदर्भ एक बार और देख लिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के चींटी शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है। उसके बाद देखिए प्रसंग। प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग में इन पंक्तियों में चींटी जैसी तुच्छ प्राणी की निरंतर गतिशीलता का निर्भय होकर विचरण करना, गतिशीलता का निर्भय होकर विचरण करना, कभी हार न मानना,
जैसी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। फिर एक बार देखिए इसका प्रसंग। इन पंक्तियों में चींटी जैसी तुच्छ प्राणी की निरंतर गतिशीलता का, निर्भय होकर विचरण करने का, कभी हार न मानना जैसी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या। व्याख्या देखिए, व्याख्या कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा? चींटी को देखा, प्रश्न करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा? वह अत्यंत, वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल विरल काली रेखा, वह अत्यंत सरल और सीधी है। वह पतली और काली रेखा की भांति, पतली और काली रेखा की भांति तमके धागे से जो हिलडुल, पतली और काली रेखा की भांति काले धागे की भांति हिलती डुलती हुई, चलती लगपद पल पल मिलजुल, हिलती डुलती हुई अपने छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती है। वह है पिपीलिका पाती। वे सब एक पंक्ति में आगे पीछे अर्थात मिलकर होती हुई चलती हैं तथा देखने में काले धागे सी रेखा सी दिखाई देती है। देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति वह आगे पीछे अर्थात मिलकर होती हुई चलती हैं तथा देखने में काले धागे की रेखा सी दिखती हैं। देखो वह चींटियां किस तरह पंक्तिबद्ध होकर निरंतर अपने काम में लगी हुई हैं। काम करती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत निरंतर अपने काम में लगी हुई है। वह बिना रुके एक क्षण एक एक कण इकट्ठा कर अपने घर ले जाती है। कन 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 के चुनती अविरल अविरत, कन कन करके चुनती अविरत। वह बिना रुके एक एक कण इकट्ठा कर अपने घर ले जाती हैं अर्थात वे कभी हार नहीं मानती तथा लगातार श्रम से अपने परिवार के लिए भोजन को एकत्र करने के काम में तल्लीन रहती हैं, लगी रहती हैं। चींटी श्रम की साकार व सजीव मूर्ति है, यद्यपि वह अत्यंत लघु प्राणी है। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य। भाषा क्या है? भाषा है, भाषा खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक, गुण गुण ओज गुण, ओज गुण है इसमें, गुण ओज रस वीर रस का वर्णन है। अलंकार देखिए, अलंकार देखिए, हिलडुल, हिलडुल,
पिपीलिका पाती और कनकन, ये शब्द है देखिए नीचे इसके कनकन, ये नीचे वाला शब्द देखिए हिलडुल, पिपीलिका पाती और कनकन में क्रमशः ल, प, क और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए, तनके तागे सी तम, तमके तागे सी, काली रेखा, तमके तागे सी काली रेखा, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया गया है। तमके तागेसी और काली रेखा, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी उदाहरण है, जैसे पल पल, पल पल एक ही शब्द दो बार आए हैं, और कनकन एक ही शब्द यहाँ भी दो बार आए हैं। पुनरावृत्ति, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। देखिए भाव साम्यता में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी इसी प्रकार सतत कर्मशील बने रहने पर बल दिया है, और उन्होंने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ यह हो, समझे जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मतलब जग में रहना है तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहना है, निष्क्रिय नहीं बैठना है। अब आगे की कविता हम लोग देखेंगे। देखिए गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जन पथ बुहारती, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। अब देखिए इसका शब्दार्थ। निगरानी, निगरानी, निगरानी माने देखभाल, निगरानी करना, देखभाल करना। अरि, अरि माने दुश्मन, शत्रु। तनिक, तनिक माने जरा सा भी, तनिक जरा सा भी। बुहारती, बुहारती माने साफ करती है, बुहारती माने साफ करती है। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के चीटी शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में चींटियों की कर्मठता के स्वरूप का चित्रण किया गया है कि वह कितनी कर्मठ है। कर्मठ मतलब इसमें क्या किया गया है, प्रस्तुत पद्यांश में चींटियों की कर्मठता के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इतना ही लिखना है आपको। व्याख्या देखिए। कवि पंत जी कहते हैं कि चींटियों के पास भी अपनी गायें होती हैं, वह अपनी गायों को चराती हैं, गाय चराती, और उन्हें यथा समय धूप
दिलाती हैं, धूप खिलाती, यथा समय उन्हें धूप दिलाती हैं। ये अपने बच्चों की निगरानी करती, ये अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, तथा लड़ती अरि से तनिक न डरती, शत्रुओं से लड़कर अपनी सुरक्षा करती हैं और उनसे थोड़ी सी भी डरती नहीं हैं। दल के दल सेना संवारती, चींटियां भी अपना सामूहिक दल बनाती हैं और बहुत सुंदर सेना का निर्माण करती हैं और घर आंगन के रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर जाती हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन व रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर जाती हैं। भाषा क्या होगा? काव्य सौंदर्य में देखिए, भाषा वही साहित्यिक खड़ी बोली, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली, शैली क्या होगा? वर्णनात्मक शैली, वर्णन किया गया है। गुण, गुण क्या होगा? ओज गुण है, गुण ओज, ओज गुण का वर्णन है इसमें। ओज गुण, गुण ओज। और रस वीर रस, रस कौन सा है? वीर रस, वीर, वीर रस। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है इसमें। निगरानी करती, निगरानी करती और सेना संवारती, सेना संवारती। निगरानी करती और सेना संवारती में र और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, आगे की कविता देखिए। देखिए, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा न उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। विचरण करती श्रम में तन्मय, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय। विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगारी अक्षय, वह जीवन की चिनगारी अक्षय। क्या वह भी देती है तिल तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, अथक कार्य से कभी न टलती। देखिए इसको एक बार और देखिए। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय,
विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगारी अक्षय, वह भी क्या देती है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। श्रमजीवी शब्द है। श्रमजीवी का अर्थ होता है श्रम करके जीने वाली। श्रमजीवी। सुनागरिक का मतलब सुंदर नागरिक। उसका मतलब उसका मन। घूमना। भूरे बालों सी कतरन। कतरन मतलब भूरे बालों को काट करके छोटी छोटी टुकड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कतरन। निर्भय माने बिना भय के। निर्भय माने बिना भय के। विचरण करना मतलब घूमना। श्रम में तन्मय। मेहनत में लीन। चिनगी अक्षय। चिनगी मतलब चिनगारी, अंगार। अक्षय मतलब कभी नष्ट न होने वाली। अक्षय मतलब कभी नष्ट। चिनगी अक्षय का अर्थ है कभी नष्ट न होने वाली। अथक माने बिना थके हुए। अथक का अर्थ है बिना थके हुए। अब देखिए संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के चींटी शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिक क्रियाशीलता को चित्रित किया है। किसका चित्रण किया है? सामाजिक क्रियाशीलता की। वह कवि कहता है कि चींटी जो है वह एक तरह की सामाजिक प्राणी है। कहता है कि चींटी है प्राणी सामाजिक। पंत जी कहते हैं कि चींटी हमारे समाज की एक सामाजिक तथा मेहनती प्राणी है। वह एक सभ्य नागरिक है। जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में नियमों एवं कर्तव्यों का पालन करता है, उसी प्रकार चींटी भी अपने समाज के नियमों व कर्तव्यों का पालन करती है। अर्थात चींटी भी श्रमजीवी और अच्छी नागरिक है। कवि पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? देखा चींटी को। क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? उसके मन को कभी जाना है? उसके जी को, उसके मन को कभी जाना है? उसका शरीर भूरे बालों की कतरन के समान है। भूरे बालों की कतरन। उसका शरीर जो है वह भूरे बालों की कतरन के समान लगता है, और उसका छोटा व पतला रूप किसी से नहीं छिपा है। छिपा नहीं उसका छोटापन, किसी से छिपा नहीं है। वह नितांत छोटी होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी पर निडरता से जीवन व्यतीत करती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। वह नितांत छोटी जीव होते हुए भी पूरी निर्भीकता के साथ निडरता से जीवन व्यतीत करती है।
तथा निरंतर श्रम करते हुए अपने कर्तव्य में तल्लीन होकर जुटी रहती है। विचरण करती श्रम में तन्मय वह जीवन की चिनगी अक्षय, तथा तल्लीन जुटे रहती है। वह क्रियाशीलता व इच्छा शक्ति का प्रमाणिक रूप है। वह जीवन की कभी न खत्म होने वाली चिंगारी के समान है। वह जीवन की कभी न खत्म होने वाली चिंगारी के समान है। विचरण करती श्रम में तन्मय वह जीवन की चिंगी अक्षय। वह जीवन की कभी न खत्म होने वाली चिंगारी के समान है। चींटी का शरीर वह भी क्या देही है तिल सी। चींटी का शरीर तिल के समान लघु छोटा कण है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। दिन भर में वह मीलों चलती। वह दिन भर मीलों चलती है, परंतु परिश्रम से कभी नहीं डरती, अथक कार्य से कभी न टलती। परिश्रम से कभी नहीं डरती है। वह निरंतर बिना थके सदा काम करती रहती है। देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी जीव इस सृष्टि में हैं वह सब क्या हैं? सक्रिय हैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार। इसलिए वह हमें संदेश देते हैं कि हमें भी इस सृष्टि के अंदर पूरी अपनी क्षमता से सकारात्मक कार्यों को करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने चींटी का उदाहरण देके बताया है कि एक चींटी बहुत छोटी प्राणी है, लेकिन मनुष्य के सामने उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। वह चुटकी में मसल दे उसको, लेकिन फिर भी देखिए वह प्रकृति में कितनी प्रसन्नता के साथ अपने कार्यों में लगी रहती है और निरंतर प्रयत्नशील रहती है। इसलिए हमें भी अपने कार्यों में निरंतर इसी तरह से प्रयत्नशील रहना चाहिए। कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो सत्य है उसका सामना करना चाहिए। सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए। निर्भयता होनी चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा दृढ़ता के साथ बिना थके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये संदेश है इस कविता के माध्यम से। अब देखिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली वर्णात्मक, गुण ओज और प्रसाद, रस है इसमें। देखिए, रस जो है वह क्या है? वीर रस। उपमा अलंकार, भूरे वालों की सी और तिल सी में उपमेय में उपमान की संभावना को प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। तो इसका आप जो है अर्थ पूरा लिख लीजिएगा और ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। और आगे ये दूसरा जो है चंद्रलोक में प्रथम बार, तो यह जो है कोविड-19 की वजह से इस बार कोर्स से इसको निकाल दिया गया है। तो इसको आपके कोर्स से इस बार निकाला गया है। सुमित्रानंद पंत जी की ये चैप्टर आपका पूरा हुआ और फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर।